हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं प्रवीण बोधराज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से संख्या पद्धति एक ही वीडियो के अंदर में आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर। तो सभी साथी विशेष ध्यान दें, ये क्लास आपकी टेट, आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, सी टेट, ठीक है, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप टेट की, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि ये क्लास सबसे पहली बात तो ये आपके लिए फ्री है। ठीक है, ये क्या आपके लिए बिल्कुल फ्री और पूरा कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, कोर्स के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है मैथ का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो ये आपकी फ्री है, ठीक है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें आप। और दूसरा चीज़ कि आपको एक वीडियो मिलती रहेगी डेली। ठीक है, एक दो दिन के अंदर आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। सभी साथी विशेष ध्यान दें, ठीक है ना। अभी पहले आपके सामने चैप्टर लेके आए हम संख्या पद्धति। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे संख्या पद्धति, उसके बाद हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद आपका आएगा भिन्न संख्याएं और दशमलव, भिन्न संख्या एवं दशमलव। उसके बाद सरलीकरण आएगा, फिर आएगा आपका औसत, घातांक एवं करणी, प्रतिशतता आएगा आपका, ठीक है, परसेंटेज, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपका आएगा अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद आपका आएगा वर्गमूल तथा घनमूल। उसके बाद हम देखेंगे समय और दूरी। उसके जस्ट बाद हम देखेंगे समय एवं कार्य। फिर आपका आएगा बीजीय व्यंजक, क्षेत्रफल, आयतन, ज्यामिति, घड़ी और पैटर्न। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है टेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, और इतना हाई लेवल का पेपर आपका नहीं आता मैथमेटिक्स का, गणित का हम बात करें तो आपका मीडियम लेवल रहता है। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आपने सिलेबस देख लिया है, अब हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। ठीक है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। ठीक है, एक क्लास के अंदर हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट क्या करेंगे। ठीक है, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। दूसरी चीज विशेष रूप से आप समझें कि मैं आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट और आपका ट्रिक सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि जीरो से शून्य से बात करें, विशेष रूप से बात को समझें, शून्य से शिखर तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेकर के ऊंचे लेवल तक, मेरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, जितना आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट करेंगे। आप विश्वास बनाए रखना अपना, ठीक है, अपने भाई बोधराज पर या सर जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, प्रवीण पर। ठीक है, विश्वास बनाए रखना। इसलिए आप क्या करें, फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाने के साथ साथ, बेल आइकन इसलिए दबाना पड़ता है भाई, बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन का मैसेज आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे आपका, हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीजों को जानेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपके टेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है ना, और उच्च लेवल तक चलेंगे एकदम से। देखिए, तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या वर्ड आ गया आपका, क्या आ गया, संख्या। ठीक है, संख्या वर्ड आ गया आपका। संख्या क्या होता है, संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या क्या होती है, 24 संख्या है, 125 संख्या है, 576 एक संख्या है। संख्या मतलब नंबर, संख्या का मतलब क्या होता है, एक नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये एक संख्या है आपकी, ये भी एक संख्या है और ये भी आपकी एक संख्या है। अब संख्या किससे मिलकर बनी होती है, संख्या अंकों से मिलकर के बनी होती है, अंकों से मिलकर के बनी होती है। अंक मतलब डिजिट, डिजिट कितनी होती हैं, 10 होती हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे हम, आपका, आप सभी को मालूम है, देखिए आपके 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ये 10 अंक होते हैं आपके, जिनकी सहायता से हम हमेशा संख्या, कोई भी नंबर बना सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने बना 9 7 6 5 4, एक नंबर हो गया, संख्या हो गई। इसी प्रकार 7 4 2 एक संख्या हो गई। आप समझना, अभी एक बात समझेंगे, ये क्या है, ये एक संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, संख्या, इस संख्या के अंदर एक संख्या है, ये इस संख्या के अंदर 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं साथियों। ये एक संख्या है, ठीक है, इस संख्या के अंदर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं।
इस 1 to 5 को 125 को हम क्या बोलेंगे, एक संख्या बोलेंगे। और 125 के अंदर कितने अंक हैं, इस संख्या के अंदर 3 अंक हैं। ये 576 एक संख्या हो गई, इस संख्या के अंदर कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। ये बात विशेष रूप से याद रखना, अंक और संख्या में क्या फर्क होता है। अंकों से मिलकर के संख्या बनाई जाती है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये एक आपकी संख्या है, एक आपकी संख्या। इस संख्या के अंदर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक दे रखे इस संख्या के अंदर, ठीक है। समझ पाए आप सभी साथी। देखिए इसी प्रकार ये भी आपकी एक संख्या है, ठीक है, ये भी एक संख्या है। तो इसके अंदर कितने अंक दे रखे हैं, आपको 3 अंक दे रखे हैं। अब देखिए फर्क देखना, महसूस करना। अभी मैंने क्या किया, आपको दे रखा है 742 एक संख्या है, इस संख्या के अंदर 3 अंक हैं। मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, इसको लिखा 7,4,2। अब एक लड़का बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा, सर ये एक संख्या है, इस संख्या के अंदर 3 अंक हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो 7 और 4 और 2 ये अलग अलग 3 संख्या हैं, अलग अलग 3 संख्या हैं। और प्रत्येक संख्या में एक अंक है। ये अलग अलग 3 संख्या हैं, प्रत्येक संख्या में एक अंक है, ठीक है, एक एक अंक है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। जैसे कि अब मैंने लिख दिया 52, 41, 67। अब ये क्या है, तो आप समझ पा रहे हैं, ये आपकी अलग अलग 3 संख्या हैं। 52 एक संख्या हो गई, 41 एक संख्या हो गई, 67 एक संख्या हो गई। और प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक दे रखे हैं। तो आप समझ पाए अंक और संख्या में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, इससे आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो आप सभी जानते हैं, 1 से स्टार्ट करने के बाद 2 3 4 और अनंत तक जाएंगे। यानी कि 1 से लेकर के स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलते रहें। ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है होल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका साथियों, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या है, उसमें 0 और लगा लीजिए साथ में, मतलब 0 को साथ में अगर लेके चलेंगे इस बार तो आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। यानी कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के साथ हम 0 भी साथ में ले लेते हैं तो आपकी बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं हम होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक का क्या मतलब होता है, आपका 0 हो गया, 0 के राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं सभी अनंत तक जाएंगी, ठीक है। और इधर ऋणात्मक संख्याएं सभी लेफ्ट में, ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत तक। यानी कि जितनी भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं अनंत तक, और जितनी भी आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं अनंत तक, और साथ में 0, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद साथियों आपका आता है परमेय संख्याएं। उसके बाद क्या आएगा आपका, परमेय संख्याएं। मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके पेपर में आने वाला है, उसके ना तो कम पढ़ाऊंगा ना एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। उतना पढ़िए जितना हमारे काम में आने वाला है, ठीक है ना। तो परमेय संख्या की बात करेंगे। परमेय संख्याएं तो वो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, अंश बटे हर की फॉर्म में होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे एक खास बात क्या होती है, जहां
जो आपका हर होता है, हर बोले तो Q, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। जैसे कि अब संख्या क्या हो जाएंगी, 3/4, 25/26, 4/7 और 7/9, ठीक है ना, 13/11, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। अभी देखिए कोई बच्चा बोलता है 4, सर 4 परमेय संख्या होगी, हाँ होगी, क्यों, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 4/1, यानी कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो भी होता है, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/1 लिख सकते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएंगी, आपकी परमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि आपका रेशनल नंबर क्या होते हैं, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या सभी क्या होती हैं, आपकी रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। उनकी फॉर्म क्या होती है, P/Q की फॉर्म होती है। समझ पा रहे हैं आप सभी। देखिए अब हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे साथियों, हम किसकी बात करेंगे, अपरमेय संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं। देखिए समझते रहिए बात को, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। देखिए अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्याएं, जो भी नंबर P/Q की तरह नहीं दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। वो संख्याएं जो P/Q की शकल में नहीं होती हैं, P/Q की फॉर्म में, अंश बटे हर की शकल में नहीं होती, उनको बोलते हैं अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √9, आपका आएगा 11, √13, ये सभी संख्याएं क्या है आपकी, ये सभी संख्याएं आपकी क्या है, अपरमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं होती हैं। सभी सारे समझ पाए इस बात को। फटाफट से लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे सम संख्याएं, क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे साथियों सम संख्या, नेचुरल नंबर, सम संख्या, इसको बोलते हैं साथियों नेचुरल नंबर। सम संख्या क्या होती हैं, आप सभी जानते हो सम संख्या क्या होती हैं। देखिए सम संख्याएं हम क्या लिख सकते हैं इसमें, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग देने पर उनका शेषफल 0 आता है, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है। जैसे कि 2 से हम डिवाइड करें, किसको करें, 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, देखिए कैसे बोल सकते हो, समझना बात को, कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, कोई भी आपका नंबर है, कोई भी आपकी संख्या है, उस संख्या के अंदर आपको यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी देखने को मिलता है,
ठीक है, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी, यानी कि आपका इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, देखिए चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। इवन के बाद विषम संख्याएं। देखिए ऑड नंबर क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्या, तो इसमें उल्टा बोल देंगे, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब 2 से डिवाइड करने पर उनका शेषफल 0 नहीं आता है। जैसे कि आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। जो संख्याएं आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, और बात करें दूसरी जो आपकी ट्रिक हो जाएगी, जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 देखने को मिलता है, वो सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या होती हैं। वो सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, सभी समझ पाए। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल के लिए दूं, देखिए 7 2 9, आपने क्या देखा, अंत में 9 आ रहा है, इकाई का अंक क्या है 9, इसका मतलब ये विषम संख्या है। आपने देखा 5 2 4, अंत में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, अंत में 4 आएगा तो क्या बन जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इकाई का अंक 4 आ गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 6 2 0, इकाई का अंक क्या है 0, और 0 आने पर क्या होता है, सम संख्या। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखिए विषम संख्या हो गई, प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, सभी साथी समझे इस बात को। अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर वे सभी प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि देखिए वे सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से या फिर स्वयं से डिवाइड होते हैं, एक से या फिर स्वयं से विभाजित हो जाते हैं, उसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होते। यानी कि एक ऐसा नंबर जैसे 3 हो गया, 3 को हम डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 0। और इसको हम 3 को जो हम 3 से स्वयं से मतलब स्वयं से खुद से डिवाइड करें तो आपका 3, इसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। एक ऐसा नंबर जो एक से और स्वयं से विभाजित किया जाए और रिमाइंडर आपका शेषफल 0 आता है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। यदि कोई भी नंबर आपका, जैसे मान लेते हैं किसी ने कहा आपका 4, भाई 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, बात सही है आपकी। 4 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, स्वयं से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 4 आपका 2 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 4। तो हमने क्या बोला, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होते हैं, सिर्फ वही आपके क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके अलावा किसी और से अगर वो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें 5 की, तो 5 आपका डिवाइड हो जाएगा 1 से और 5 से, उसके अलावा किसी और से नहीं होगा। तो वो संख्याएं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है, जैसे कि आपका 13, देखिए आपका हो जाएगा 2 3 5 7, ठीक है 11 13, समझ पा रहे हैं आप। बहुत सारे नंबर होंगे जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये बात आप विशेष रूप से याद रखना। आपका हो गया अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं साथियों। आगे आपका है, नोट करके लिख लीजिए एक बात जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जो 1 होता है ना, 1 जो 1 आपका होता है, एक जो होता है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है, एक 1 जो होता है ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है।
भाज्य और अभाज्य कुछ नहीं होता, ना वो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। 1 जो आपका होता है ना तो भाज्य संख्या होता है ना ही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है साथियों, देखिए चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और आप लिख लीजिए नोट करके, 2 जो होता है ना, 2 एक ऐसा नंबर होता है एकमात्र, मतलब अकेला। 2 एक ऐसा नंबर है आपका, एक ऐसी संख्या है एकमात्र जो आपका क्या होता है, सम और अभाज्य दोनों होता है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी होती है और आपकी अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है ना, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। इसको बोल सकते हैं यानी कि 2 आपका सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये भी आप नोट करके लिख लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, सिर्फ 1 होता है ओनली। ठीक है ना, जैसे कि मान लेते हैं 2 और 3 ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड समझते हो ना, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। इनका हम निकालें गुणनखंड उभयनिष्ठ कॉमन, तो क्या निकल के आएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि हम निकालें 3 और 4 का, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। या फिर यूं कह लीजिए, वो प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच मासापा 1 होता है। मासापा महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, वो 2 संख्याएं जिनके बीच मासापा कितना होता है? 1 होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं साथियों? उन्हीं दोनों संख्याओं को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सभी साथी विशेष ध्यान में देखिए, जैसे कि आप बोल सकते हो, आगे देखिए 5 और 9, इनके बीच का मासापा निकालोगे आप, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि 1 आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों संख्याओं को बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 11 और 13, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर हम निकालें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आप सभी समझ पा रहे हैं? तो वो 2 संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, कॉ प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सभी साथी समझ पाए? देखिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे सक्सेसर और प्रेडिसेसर, यानी कि पूर्णवर्ती और परवर्ती संख्याएं। देखिए ये क्या होती हैं, आप समझना। सभी साथी विशेष ध्यान दें, पहले हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम जितने भी आपके पिछली सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, जितने भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, एकदम से वो प्रश्न कराऊंगा जो पहले किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, सी टेट में, टेट में, या कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, टेट के एग्जाम में। ठीक है, ये विशेष याद रखना। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप पूर्णवर्ती, पूर्णवर्ती संख्या, इसको क्या बोलते हैं हम? सक्सेसर नंबर। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रेडिसेसर नंबर। पूर्णवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर नंबर। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने लिखा 79 का पूर्णवर्ती बताओ। 79 का पूर्णवर्ती संख्या क्या होगी? क्वेश्चन आएगा 79 का पूर्णवर्ती संख्या क्या होगी? ठीक है, आपको बतानी है। तो इस केस में क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, सिर्फ
1 ऐड करना है, क्या करना है, 1 प्लस करना है और आगे का नंबर लिख देना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1005, इस नंबर का पूर्णवर्ती नंबर बताओ। पूर्णवर्ती संख्या मतलब प्रेडिसेसर नंबर बताओ। तो क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और जस्ट अगले वाला नंबर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 99 का पूर्णवर्ती संख्या बताओ, तो क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, जस्ट अगला वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस करना है, 1 जोड़ देना है पूर्णवर्ती संख्या निकालने के लिए। विशेष ध्यान दें सभी साथी। देखिए, कोई भी क्वारी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करते रहें, कमेंट में बताते रहें कि सर ये समझ नहीं आया हमें, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, विश्वास बनाए रखें। ठीक है, देखिए चलिए, और क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें भाई, लाइक करके अपना सहयोग दें, हमें मोटिवेट करें कि आपने लाइक किया मतलब आपको पसंद आया, हम मोटिवेट होंगे। और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न कराने वाला हूं मैं। ठीक है, आप परेशान ना हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका पूर्णवर्ती संख्याएं, एक होती है अपवर्ती। ठीक है, पूर्णवर्ती हो गया आपका परावर्ती संख्याएं। परावर्ती संख्या क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं सक्सेसर नंबर। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा वो था पूर्णवर्ती संख्याएं, प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। ठीक है, ये आपका परावर्ती संख्याएं, सक्सेसर ऑफ ए नंबर। देखिए, परावर्ती में क्या होता है, मैंने आपसे कहा 101 का परावर्ती संख्या बताओ, परावर्ती नंबर बताओ, तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, इसमें 1 चले जाएंगे पीछे, जो नंबर है उससे 1 पीछे, यानी कि 1 पहले। ठीक है, 100 आ गया। मैंने कहा 99 का बताओ, तो 1 पहले, जस्ट 1 पहले यानी कि 98। क्या करना होता है, 1 माइनस कर दो। ठीक है, मैंने कहा आपसे 954 का बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 जस्ट पहले क्या आ जाएगा, 953, यानी कि -1 करना होता है। इसी को बोलते हैं हम परावर्ती संख्याएं, सक्सेसर ऑफ ए नंबर। समझ पाए आप भी? ठीक है ना। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अब हम देखेंगे आरोही व अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, आरोही व अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, आरोही व अवरोही क्रम। आरोही को क्या बोलते हैं, असेंडिंग, अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, आरोही कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, बड़े नंबर से छोटे की तरफ आना, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं, कुछ अंक मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, इनको आपको लगाना है क्रम में, इनको आपको क्रम में लगाना है, आरोही अवरोही क्रम में लगाना। देखिए, इनको अब मैं लगाता हूं सबसे पहले आरोही क्रम में, सबसे पहले आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखिए, सबसे छोटा आएगा, क्योंकि छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखिए, सबसे छोटा आपका क्या है इसके अंदर, 5 के बाद क्या आएगा, 5 से बड़ा क्या है, 6 से बड़ा क्या है, 8 से बड़ा क्या है साथियों इसमें, 12 से बड़ा क्या है, 15 से बड़ा क्या है यहाँ पे, 27, और 27 से बड़ा क्या है, 38, और 38 से बड़ा क्या है, 39। ये हो गया आपका आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सभी समझ पाए। अब हम देखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, उसमें क्या करते हैं, उल्टा लिख देंगे इसको, यानी कि सबसे बड़ा आएगा, फिर सबसे उससे छोटा। ठीक है, उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा, ऐसे ही चलते रहेंगे और लास्ट में सबसे छोटा आपका आने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा और आखिरी में आएगा सबसे छोटा, इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप समझ पाए सभी साथी। देखिए, तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, बस यही करना है। आम देखेंगे, क्या देखेंगे,
जातीय मान, अंकित मान और स्थानीय मान क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए हम देखेंगे जातीय मान। जातीय मान को हम बोलते हैं, दूसरा नाम है अंकित मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। देखिए समझने की कोशिश करें, मैंने आपसे का एक नंबर दिया, नंबर देने के बाद मैंने आपसे कहा 8 का इस नंबर के अंदर संख्या के अंदर 8 का जातीय मान, या बोला मैंने आपसे अंकित मान बताओ, जातीय या फिर अंकित बात एक ही है, जातीय मान बताओ। ठीक है, तो याद रखना जातीय मान क्या होगा, जो नंबर का जातीय मान पूछा गया है, ठीक है ना। जातीय मतलब अंकित, और फेस वैल्यू जो का त्यों लिख दो आपका आंसर हो जाएगा। अंकित मान यानी कि जातीय मान, उस नंबर को जो का त्यों लिख दो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा इस नंबर के अंदर बताओ 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का निकालोगे, जो का त्यों उस नंबर को लिख दो आपका आंसर हो जाएगा जातीय मान। यानी कि जिस नंबर का हमें जातीय मान पूछा गया है वह नंबर खुद उसका जातीय मान होता है, यानी कि फेस वैल्यू होती है। ठीक है, आप सभी समझ पाए जातीय मान समझ पाए ना। किसी भी नंबर का आप जातीय मान निकालोगे तो वो नंबर खुद अपने आप का जातीय मान होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे 728015, इसके अंदर 2 का बताओ जातीय मान, तो आपका हो जाएगा आंसर 2। मैंने कहा 1 का बताओ जातीय मान, तो क्या हो जाएगा 1। मैंने कहा 7 का बताओ जातीय मान, तो हो जाएगा 7। जातीय मान बोलता है या अंकित मान बोलता है, ठीक है, वो नंबर खुद अपना जातीय मान होता है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान की बात करें, देखिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान की बात करें, नंबर है आपके पास 5 3 4 2 1। मैंने कहा 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 लिखोगे और 4 के बाद राइट हैंड साइड की तरफ 4 के बाद जिस नंबर का पूछा गया है उस नंबर का हम देखेंगे, उसके राइट हैंड साइड की तरफ कितने अंक हैं, 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 4 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हमें निकालना है, तो जो नंबर है उसके राइट हैंड साइड की तरफ जितने अंक हैं उतना जीरो लगा देंगे। मुझसे कहा जैसे 5 का बताओ बताइए स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 लिखा, 5 के राइट हैंड साइड की तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ये हो गया इसका आंसर स्थानीय मान निकालने के लिए। अब एक बच्चा बोलता है सर अगर मैं कहूं कि 1 का निकालो स्थानीय मान, तो 1 का निकालेंगे, 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, तो मैंने क्या बताया, जिस नंबर का आपसे पूछा गया है स्थानीय मान, उसके राइट हैंड साइड की तरफ कितने अंक हैं आपको देखना पड़ेगा। तो 1 के पीछे कितने अंक हैं राइट हैंड साइड की तरफ, 1 भी नहीं, तो 1 भी जीरो नहीं लगाओगे आप, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए, देखिए मैं आपको एक और देता हूं, जैसे 98765। मैंने कहा 8 का निकालो, तो 8 लिखोगे, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो 8 के राइट हैंड साइड की तरफ कितने अंक हैं, 3 जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। मैंने कहा 6 का निकालो, तो 6 के राइट हैंड की तरफ कितने अंक हैं, 1 जीरो लगा दोगे, आंसर हो गया। मैंने कहा 5 का निकालो, तो 5 के बाद कितने जीरो, 1 भी नहीं, तो आंसर आपका हो गया 5। ठीक है, समझ पाए आप, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, हम देखेंगे दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना। ठीक है, जो दिए गए अंक हैं, आपको कुछ अंक दिए जाएंगे डिजिट, तो दिए गए अंकों की सहायता से सबसे बड़ी व सबसे छोटी
संख्या बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। जैसे मैंने आपसे कहा, बात को समझना, मैंने कोई आपको नंबर दे दिए बहुत सारे। जैसे मैंने नंबर दिया आपको 3, 0, 7, 9, 8, 2, 4, 5, ठीक है। ये सारे मैंने अंक आपको दे दिए। इन अंकों की सहायता से, मैंने कहा इन अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए मेरी तरफ से ट्रिक क्या है, देखिए इसके लिए। जब सबसे बड़ी बनानी हो, सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, ठीक है, बड़ी संख्या बनानी है, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। जैसे कि सब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखेंगे। तो जो सबसे छोटा अंक है क्या हो गया, 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा सबसे ये छोटी के लिए ट्रिक है, मैं गलत बोल गया, सबसे छोटी बतानी हो, सबसे छोटी संख्या बताने के लिए क्या ट्रिक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंकों को हम किस तरीके से मतलब जमाएंगे, अंकों को जमाना होता है हमें। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, ऐसे प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा रह गया आपका, 5 रह गया, कौन सा रह गया, 5 रह गया। देखिए समझने की कोशिश करें, ठीक। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या नहीं। इस विशेष बात को याद रखना है। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 नहीं है, अगर उसने 0 नहीं दिया तो आपका ये नंबर सही है, आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अगर उसने हमें 0 नहीं दिया, बोला गया है 3 7 9 8 2 4 5, ये अंक दे रखे हैं, इन अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या लिखो, तो हो जाएगी 2 3 4 5 7 8 9, ये वाली संख्या आपकी, यानी कि ये संख्या आपकी जो नंबर बन के आए, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बात करते हैं सबसे बड़ी की। देखना इसमें एक कंडीशन लगेगी, सबसे बड़ी की बात करते हैं। तो बड़ी के लिए क्या है, घटते हुए क्रम में लिखना, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिख देंगे। जैसे कि 9 8 7 5 4 3 2, ये सबसे आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। इन अंकों की सहायता से बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, और इन्हीं अंकों की सहायता से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ये आपकी हो जाएगी। तो छोटी संख्या बनाने के लिए बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और बड़ी संख्या बनाने के लिए घटते हुए क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। समझ पाए उसके पीछे। देखिए अब यदि दिक्कत ये आती है, अगर उसने कोई भी अंक आपका 0 नहीं दिया था तो आप कर लोगे। अगर मान लेते हैं उसने अंक 0 भी साथ में दे दिया, तो आप याद रखोगे अगर 0 साथ में दिया है तो किस प्रकार लिखेंगे। देखिए अब 0 साथ में दिया है तो बच्चे क्या करेंगे, 0 को लिख देंगे इधर। अगर 0 को आप सबसे पहले लिखोगे, क्योंकि सबसे छोटी होती है, मैंने बताया कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। बच्चे तो ठीक कर रहे थे, मतलब आप सभी साथी ठीक कर रहे थे एग्जाम में, लेकिन गलती कहां हुई कि किसी भी संख्या के शुरुआत में, किसी भी संख्या के पहले अब अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। किसी भी संख्या के सबसे पहले 0 लगाएंगे उसका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इस 0 को क्या करेंगे, हम इधर लगा देंगे, इधर, यानी कि एक नंबर बाद हमेशा के लिए याद रखना। जब भी 0 बीच में आए, आपका 0 आपका अंक दिया गया हो, तो पहले वाले नंबर, जो पहला वाला आपका अंक है, उसके जस्ट बाद लगा देंगे, यानी कि दूसरी जगह पर उसको रख देंगे। समझ पा रहे हो, ये आपका हो जाएगा सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी संख्या जब आपको 0 दी गई हो, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी की। तो बड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, जब बड़ी लिखोगे सबसे बड़ा, उससे छोटा, तो आखिरी में सबसे छोटा, और 0 का महत्व होता है
आखिरी में लगाने पर। तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है बड़ी संख्या में, ठीक है। दिक्कत कब आएगी? छोटी संख्या में, जब आपको 0 दिया गया हो तो 0 को क्या करेंगे, एक अंक बाद लगा देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। ये बात आप याद रखना। सभी समझ पाए? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब हम बात करेंगे साथियों दशमलवीय स्थानीय मान। दशमलवीय स्थानीय मान, देखिए ये क्या होता है, समझने की कोशिश करें आप सभी। दशमलवीय स्थानीय मान, दशमलवीय स्थानीय मान, ठीक है। इसको देखो समझेंगे, इसको करेंगे आप सभी। पेपर पेन लेके बैठा करो जब भी कोई क्लास किया करो, ठीक है। जब भी आप कोई क्लास कर रहे हो तो साथ में अपने पेन पेपर लेके बैठा करो। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना। देखिए तो अब हम देखेंगे दशमलवीय स्थानीय मान का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने कहा आपसे 3, 5, 2, 1 दशमलव 5, 8, 7, ये इस संख्या के बीच में दशमलव आ रहा है। मैं कहता हूं दशमलव से लेफ्ट की तरफ एक नंबर होता है पूरा, और दशमलव के बाद राइट की तरफ हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम 3521, 3521 दशमलव 587। कैसे पढ़ेंगे, 3521 दशमलव 587 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि दशमलव से लेफ्ट हैंड की तरफ तो एक आपकी संख्या होती है पूरी कंप्लीट, और दशमलव के बाद क्या होता है, हम अलग अलग अंकों को पढ़ते हैं। समझ में आया। अगर मैं आपसे कहता हूं इस 5 के बारे में कि इसका निकालिए आप स्थानीय मान, तो आप क्या करोगे, आपको पता है 5 लिखोगे, उसके आगे कितने अंक हैं, दशमलव से पहले। देखिए दशमलव लगाए तो ऐसा नहीं कि आप सारे गिन लोगे, नहीं, आपकी संख्या कहां तक है, सिर्फ यहां तक। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 500, ठीक है ना। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 500। समझ में आ रहे हो, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें 500 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। देखिए अब मैं कहता हूं ये तो था, देखिए रूल आपका वही लगेगा जो मैंने अभी भी आपको बताया था कुछ देर पहले स्थानीय मान का। इस नंबर के लिए तो ये तो आपका पूरा कंप्लीट नंबर है, इसके लिए तो वही रूल लगेगा। 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3000, ठीक है। 2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 20, 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। समझ पा रहे हो। अब बात आती है दशमलव स्थानीय मान की, वो क्या होता है देखिए, उसको समझेंगे। अब जैसे कि बात करता हूं मैं 5 का निकालो, 5 का निकालो स्थानीय मान, इस वाले 5 का दशमलव के राइट हैंड साइड की तरफ। तो क्या करोगे, 5/10 लिखोगे। क्या लिखोगे, 5/10, यानी कितना आ जाएगा आपका 0.5। अब निकालोगे आप, मान लेते हैं 8 का, तो 8 का निकालो, क्या लिखोगे 8/100। यानी कि हम जितना दशमलव के बाद चल रहे हैं, दशमलव के बाद कितना चले, 1 चले, तो 5 के नीचे 1 के आगे 1 0 लगा दोगे, ठीक है। समझ रहे हो, बटे में लिख के 1 के आगे 1 0 लगा दोगे। अब हम 5 के बाद कितना चले, 1 और 2 अंक चले, तो 1 के आगे 2 0 लगा दोगे, कितना बन जाएगा 0.08 आंसर। अब मैं कहता हूं 7 का निकालो, तो कितना चले, दशमलव के बाद 1 2 3, तो 7 लिख करके 1 के आगे 3 0 लगा दोगे, कितना हो जाएगा 0.007। समझ पर, ये आपका स्थानीय मान बनेगा। इसको बोलते हैं दशमलवीय स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, दशमलवीय स्थानीय मान। सभी साथी समझ पाए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चलिए, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आना चाहिए। अब हम साथियों क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अब आपका कॉन्सेप्ट और सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके 60-70 प्रश्न हैं कम से कम, जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके कम से कम पिछले साल। हर क्वेश्चन आपका पिछले साल किसी न किसी एग्जाम में, टेट के एग्जाम में पूछा गया है। आप देखते रहना स्क्रीन पर, ठीक है, आप देखते रहना, आपको मालूम चलता रहेगा, ठीक है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए आप सभी, और सभी साथी विशेष ध्यान दें। क्लास आपको अच्छा लगा, ठीक है, सबसे पहले तो आप आखिरी तक क्लास करें। हर क्लास को आप आखिरी तक करें, पूरा कंप्लीट देखें, मजा आएगा फ्री में घर बैठे पढ़ने का। और अच्छा लगता है क्लास तो लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार को,
अपने परिवार यानी कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाने के साथ साथ, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम भविष्य में मिलती रहे। ठीक है ना। देखिए चलिए, तो जितने भी प्रश्न मैं आपको दूंगा वो पिछले साल जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं 2017, 18, 15, 16, 12, 2002 में, 8 में, 7 में, 6 में, यानी कि अब से पहले जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, टेट के, सुपर टेट के, सी टेट के, किसी ना किसी एग्जाम में वो आपके पूछे गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक समझना और करना उनको। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, बोला गया है 10,000। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 10,000 प्लस 10,100, 10,000, ठीक है, प्लस 10,100, 10 उसके बाद फिर 100, ठीक है, प्लस 10 इकाई, सॉरी 10 दहाई, 10 और दहाई का मतलब 0, एक 0 आएगी। ठीक है ना, 10 दहाई, इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0, 0, 1, 1, 1। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है ना, देखिए अब हम देखेंगे, मैं अपने पेपर में से आपको क्वेश्चन देख करके बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, परेशान ना हो। ठीक है, देखिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। 12,112 को 11 से डिवाइड किया जाए, 11 से भाग किया जाए, और उसी प्रकार 13,223 को 13 से भाग किया जाए। भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होंगे, तो शेषफल का योगफल कितना होगा। ठीक है, शेषफल का योगफल कितना होगा, देखिए तो 11 बन जा 11, बचेगा आपका 1, फिर हम 1 उतार लेंगे, ये वाला इधर 11 बन जा 11। ठीक, अब आपका 0 बचा, हम 1 को इधर लिखेंगे, 1 में ना जाने की 0, फिर 2 को लिख लेंगे, 11 बन जा 11। कितना आ गया आपका शेषफल, 1 आ गया। इधर देखेंगे 13 बन जा 13, फिर आपका 0, 2 को लिखेंगे, 2 में ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर 2 को लिखेंगे, तो 13 बन जा 13। कितना बचेगा आपका बचेगा ये 22 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, सभी साथी विशेष ध्यान दें। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सवाल को आप कर रहे हैं तो बिल्कुल शार्प माइंड से, मतलब कि जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना, और ट्रिक आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि आपको शेषफलों का योगफल निकालना है, शेषफल का योगफल निकालना है। ठीक है, तो आपका बच जाएगा 9 के बाद आ गया आपका 3 नीचे आ गया। अब आप 13 से 7 जा 91, कितना आ गया आपका 2 शेषफल आ गया, 2 शेषफल आ गया, इसका शेषफल 1 है, इसका 2 आ गया, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 3। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सभी साथी समझ पाए। देखिए अब चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए साथी सभी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताएं। मतलब 56,431 के 6 के स्थानीय मान और 6 के अंकित मान का अंतर बताएं। तो बात करेंगे पहले स्थानीय मान की, तो 6 को लिखेंगे, बाद में आएंगे 3 0, और अंकित मान की बात करें तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, ये आपका 9 और ये 5, ये बन गया आपका आंसर। अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, तो 6 का ये हो गया आपका स्थानीय मान, ये हो गया आपका अंकित मान, दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया 5,994। समझ पाए, यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा साथी ऑप्शन नंबर
इसमें पूछा गया था 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर। 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का पूछा गया था। तो 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर ये बन जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन होगा सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर, सभी साथी विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, आप सभी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 11,111 नहीं, ये है आपका 1,10,111, 1,10,111, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। ठीक है, इसको 11 से भाग करने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल क्या होगा। यानी कि इसको हम यदि 11 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो जो आपका भागफल आएगा और शेषफल आएगा, शेषफल और भागफल दोनों का योग कितना होगा, यानी कि योगफल कितना होगा, जोड़ने पर क्या आएगा। तो 11 बन जा 11, उतार लेंगे 0 को, फिर ना जाने की 0, फिर 1 उतारेंगे, फिर ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर से 1 लेंगे, तो 11 बन जा 11। ठीक है, फिर आपका कितना आ गया, 1 उतार लेंगे, ना जाने की 0, ये आ गया आपका शेषफल, और वो हो गया आपका भागफल। तो 1 प्लस करेंगे आप 10010 को, तो आपका बन जाएगा 10011, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भागफल और शेषफल को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यही पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 5। सभी साथी विशेष ध्यान दें, क्लास आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें सभी साथी। और सबसे विशेष बात यह आपके लिए कि आप अपने परिवार सिलेक्शनपुर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी, आगे के जो चैप्टर्स होंगे आपके क्रम से सीक्वेंस में पढ़ाएंगे हम चैप्टर्स को, वो आपको समय समय आप जब भी आपकी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका मैसेज मिलता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गुणनफल यानी कि 102 गुणा 201, इनका जो गुणनफल होगा, गुणनफल यानी कि 102 और 201 का जो गुणनफल है, इसमें से क्या घटाया जाए, ताकि इसमें से क्या घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाया जाए, इन दोनों के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि आपको 19,999 प्राप्त हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी। 102 और 201 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए, मान लिया हमने x घटाया जाए तो 19,919 प्राप्त हो जाए। आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप 102 की और 201 की मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पर आपका बनेगा ये बन जाएगा आपका 2502। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बन जाएगा। ठीक है, माइनस के x इज इक्वल टू 19,999। समझ पा रहे हैं। अब x निकालना है। x को आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा साथियों, 502 माइनस के 1999। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू बनेगी 503 माइनस करने के बाद। ठीक है, यानी कि इन दोनों के गुणनफल में से 503 माइनस करोगे तो आपका 19,999 आ जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप रीड करिए। आप लोग पेन पेपर लेकर के साथ में सॉल्व भी किया करो। पेन पेपर लेकर साथ में सॉल्व करोगे ना तो आपका दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, साथ में पेन पेपर लेके बैठा करो। देखिए चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको दे रखा है 6,251, 6,251, 6,521 और 5,621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं,
तीनों में आपको देखने को मिल रहा है 5 का अंक, 5 का अंक देखने को मिल रहा है। अलग अलग निकालेंगे इनका स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालोगे तो तीनों के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, तीनों के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा। तो योगफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। देखिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा योगफल। तो आंसर कितना बनेगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। सभी साथी विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दें। -1 + k2 -3 + k4 -5 + k6 -7 + k8। ठीक है ना। देखिए सभी साथी ध्यान दें, आगे चलते रहेंगे इसी प्रकार डैश डैश डैश, और ये जाना है आपको कहाँ तक जाना है, 1000 तक जाना है। इनका योगफल जो भी है आपके सामने है, बताइए क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। इस केस में देखो आप क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लो और पॉजिटिव नंबर्स को एक तरफ कर लो। ठीक है, देखो करते हैं। -1 -3 -5 -7 -9 डैश डैश डैश, आपका यह जाएगा -k999। ठीक है, ये बनेगा -k999 प्लस, इधर आप पॉजिटिव को लोगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश, ये जाएगा +k1000। समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने पर आपका ये पॉजिटिव हो जाएंगे सारे के सारे, माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। इधर आप 2 कॉमन लोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश, ये आपका 500। समझ पा रहे हैं आप सभी साथी। देखिए आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट किया, टोटल आपकी 1000 संख्या थी, टोटल आपके 1000 संख्या थी। 1000 में से 500 आपकी ये रही। जब ये वाली 500 हैं तो ये वाली भी 500 होंगी। भाई 500 संख्या ये रही आपकी और 500 ये रही। ठीक है, 500 ये वाली संख्या है, 500 नंबर आपके ये हैं और 500 आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, 500 दिख रहा है आपको, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो टोटल आपके 1000 नंबर थे, 500 आपके पास इधर हैं तो 500 आपके इधर होंगे। ठीक है, अभी देखिए ये क्या, ये कौन से नंबर हैं आपके, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 500 तक। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। सभी साथी समझे इस बात को। ठीक है, सभी देख पा रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लेना, बहुत ही शानदार आपका क्वेश्चन है। विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, विषम संख्याओं का योगफल होता है जितनी भी आपकी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर। n मतलब संख्याओं की काउंटिंग, कितनी संख्याएं, n मतलब कितनी संख्याएं, तो n का स्क्वायर। ठीक है, टोटल संख्याओं का स्क्वायर, जितनी भी आपकी संख्याएं हैं। मान लेते 4 संख्या हैं, मतलब मान लेते 1 3 5 और 7, 4 संख्याएं हैं विषम संख्याएं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, जितनी आपकी संख्याएं 1 2 3 4 क्रम से सीक्वेंस में, तो बन जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर बोलते हैं। समझ पा रहे, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 2। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, सभी बताएं फटाफट से कमेंट करें, किसी को मालूम है नहीं मालूम है। ठीक है, नहीं मालूम है तो इसको लिख लेना। विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। n का मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं यार, ये 500 संख्याएं आपकी, तो 500 का स्क्वायर कर देंगे। इधर 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है साथियों, फटाफट से बताएं जल्दी से। देखिए तो आपकी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n + 1/2, ये होता है आपकी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, देखिए इसको करेंगे तो n की वैल्यू क्या है इधर 500, सभी को मालूम है n 500 है, प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगी आपकी 500, और 500 + 1/2। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम
तो 500 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना बन जाएगा 250000 माइनस का रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 500 गुणा 501। ठीक है, सभी समझने की कोशिश करें तो ये माइनस का 250000 गुणा करेंगे आप 500 और 501 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप कर लेना, आपका जो फाइनल आंसर बनेगा साथियों, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप माइनस करोगे तो मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो आप 5 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 एकन 5 0, 5 पंजे 25 और आपका 2 लग जाएगा 0। इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ये आपका क्या था यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, इसको माइनस करो तो कितना आएगा आपका आंसर 500 आ जाएगा, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, 500 आपका आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने है, सभी साथी विशेष ध्यान दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या किया, हमने पहले विषम संख्याओं को यानी कि नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को अलग अलग किया। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को अलग करने पर हमें क्या मिला कि एक तरफ तो आपके आ गए विषम संख्याएं, एक तरफ आ गए आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का हमें देखने को मिला। अब हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n का स्क्वायर। n का मतलब जितनी सारी संख्याएं आपकी, 4 संख्याएं, 10 संख्याएं, 15 संख्याएं, 50 संख्याएं, 500 संख्याएं, तो 500 हो गया n का मतलब। n का मान कितना, वैल्यू कितनी होगी 500। यहाँ पे आप प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n + 1/2। n का मतलब क्या है, जितनी आपकी संख्याएं हैं, तो 500 संख्याएं हैं तो 500 लिख देंगे। 500 संख्या ये है आपकी, 500 ये, तभी तो आपकी टोटल बनेंगे 1000 संख्याएं। ठीक है, 1000 तक जाना है आपको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 500। ठीक है, समझ पाए। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सभी साथी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके सामने है, देखिए बहुत आसान आता है, परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है 35,362 में, 35,362 में। ठीक है, 35,362 में सभी साथी ध्यान दें, 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। 35,362 में 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान में अंतर। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5000। ठीक है, अंकित मान क्या हो जाएगा 5, इनमें अंतर निकालना है। 10 में से 5 गया 5, ये 9 और ये आपका 4, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आप देख लेना। ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 19,009 को 11 से और 9,090 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का गुणनफल क्या होगा। तो ये तो आप कर सकते हैं भाई, आपको क्या करना है, आपको एक दफ़ा एक बार तो आपको 19,009 को 11 से भाग करना है। ठीक है, फिर एक बार आपको 11 से भाग करना है किसको, 9,090 को, और दोनों की जो शेषफल आएंगे, शेषफल समझते हो ना, रिमाइंडर, दोनों की जो शेषफल आएंगे, रिमाइंडर आएंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। इसको डिवाइड करोगे, भाग करोगे, शेषफल आएगा, इसको भाग करोगे, शेषफल आएगा, दोनों को रिमाइंडर जो आएगा उसका गुणा कर दोगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका शेषफल आएगा आपका 1 और इसका शेषफल आएगा आपका 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसका शेषफल बनाएगा, इसका 4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, देखिए चलिए गुणनफल पूछा गया ना जी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी? ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हैं आप। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये। दोनों का योगफल क्या बन जाएगा? योगफल बन जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल आपके सामने है। सभी साथी विशेष ध्यान दें। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की लिखनी है तो क्या करेंगे? अगर मान लेते 4 अंकों की छोटी होती, 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या, तो आपका आंसर बनेगा ये। लेकिन बोला गया 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी संख्या, तो आपका आंसर बन जाएगा 9 और 1 10, कैरी का 1 और 9 और 1 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सभी साथी ध्यान दें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 1109 गुणा 505, इन दोनों के गुणनफल में से क्या घटाया जाए? दोनों के गुणनफल में से क्या घटाया जाए? मतलब मान लेते हैं x घटाया जाए तो आपका प्राप्त हो जाए 50, 50, 50 और 50। यानी कि इन दोनों के गुणनफल में से क्या घटाया जाए ये आपको मिल जाए। अभी एक प्रश्न मैंने आपको कराया था ऐसे ही, उसी प्रकार इसको भी करना है। इसका मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के गुणनफल जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों के गुणनफल में से आप इसको माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद करना है इसको, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 70,560 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का प्लेस वैल्यू जो आपकी आएंगी उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा? 500, 6 का कितना हो जाएगा? 60। दोनों का निकालना है गुणनफल। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करोगे, कितना बन जाएगा साथियों आपका? 30,000। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, सभी साथी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको खुद करना है। क्या करना है इसमें? भागफल कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद, भाग करने के बाद भागफल क्या आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? बहुत इजी है, आप देख पा रहे हैं, भागफल बताना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है? भागफल बताना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी है, मैं बता चुका हूँ आपको, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये भी आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको खुद करना है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या साथियों? आपके सामने 10 दहाई, 11 सैकड़ा, 12 इकाई, इनको जोड़ना है। 10 दहाई और 11 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, और आपका 12 इकाई, इकाई मतलब जो का त्यों रहेगा, इनको जोड़ना है, प्लस करना है। तो उनको प्लस करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए 11 सैकड़ा, 10 दहाई और 12 इकाई, इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका बन गया आंसर। 3,488 को 3,488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, इसको 12 से भाग देने पर जो आपका शेषफल आएगा, मान लेते हैं x आएगा। ठीक है, और 2,478 को 11 से भाग देने पर जो भी आपका शेषफल आएगा, मान लेते हैं y आएगा। दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि दोनों के शेषफल का अंतर बताना है। तो आप इसको कर सकते हो आसानी से,
डिवाइड करोगे, शेषफल निकालोगे, उनका अंतर आप बता दोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, देखिए चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 है 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े किसके बराबर होंगे। तो 11 इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब जो आपकी इकाई के अंक पर है। ठीक है, 11 दहाइयाँ मतलब 11 और दहाइयाँ मतलब 10। ठीक है, 11 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। इनको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 और 1 ये बन जाएगा आपका 1221 आंसर। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, बी। 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको योगफल निकालना है। बहुत आसान है, यानी कि प्लस करना है। नंबर क्या क्या है आपके, 509 और 3028। इनको आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 3537। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3537। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो सभी ध्यान दीजिए विशेष रूप से। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में आप देखोगे 12324 12345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। इसमें जो आपका 3 है, इसके स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका 300, अंकित मान कितना है 3, अंतर कितना आएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 297। ठीक है, 297। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, सभी समझ पा रहे हैं ना। इस संख्या में जो आपका 3 है, इसका अंकित मान और इसका स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर आएगा वो आपको निकालना था। सभी साथी ध्यान दीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, सभी ध्यान दें विशेष रूप से, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 में बोला गया है, देखिए आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है देखिए, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसको अगर हम 9 से भाग देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, आपको शेषफल बताना है। ठीक है, जो भी आपका शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में क्या करना है, 21 में 1,21,212 को 1,21,012 को 1,21,012 को डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, और जो भी आपका शेषफल आएगा वो आपको बताना है। यानी कि इस संख्या को 12 से भाग करना है, भाग करने के बाद जो शेषफल बनेगा आपको वो आपको बताना है। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कुछ नहीं है। ये तो आपका दूसरी तीसरी क्लास के प्रश्न है। ठीक है ना, जो अगर आप बचपन में पढ़ चुके हो। देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करिए। देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। जो आपके 2 दे रखे हैं, 2 देखिए इस प्रकार 2424 में 2 आपके हैं 2, इन दोनों के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 2020। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका 140 मल्टीप्लाई 101, इन दोनों का गुणनफल जो होगा, इन दोनों के गुणनफल में से गुणनफल में हम क्या प्लस करें, मान लेते हैं x प्लस करेंगे। इन दोनों के गुणनफल में हम x प्लस करेंगे तो आपका बन जाता है 14,1414। ठीक है, तो बताइए
इन दोनों के गुणनफल में, दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम क्या प्लस करें कि आपका ये आ जाए। तो इस केस में क्या करेंगे आप सभी, आपको मालूम है x निकालने के लिए आप 14,414 में से माइनस कर देंगे आप 140 मल्टीप्लाई 101 का गुणनफल। ठीक है, जो 14,414 में से आप माइनस करोगे तो इसका गुणनफल करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 14,14,0 और आपका माइनस करने के बाद आंसर बनेगा 274। ये बन जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, सभी साथी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें हम तो 24 में क्या है, 1000 आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ABCD आप उनको पढ़ेंगे और कौन सा आपका राइट है आपको बताना है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखिए मैंने आपको सिखाया था पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है, इसको बोलते हैं हम। देखिए पूर्ववर्ती में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 27, इसका निकालना है हमें पूर्ववर्ती, तो इसमें 1 जोड़ देंगे अगला वाला यानी कि 28। समझ पा रहे हैं। जैसे 49 का हमें निकालना है पूर्ववर्ती, 1 प्लस कर देंगे यानी कि 50 हो जाएगा। इसी प्रकार परवर्ती की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको 27 का परवर्ती निकालना, 1 घटा देंगे यानी कि 1 पहले का, और 49 का परवर्ती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस कर दोगे आप 48। समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो आपको ऑप्शन ABCD पढ़ना है और पढ़ करके उसको देखना है इसमें कौन सा सही दे रखा है। देखिए आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसमें बोला गया है ऑप्शन A में 1000 के परवर्ती का, 1000 के परवर्ती, परवर्ती मतलब 1 माइनस कर देंगे, 1000 के परवर्ती मतलब 1 माइनस कर देंगे, उसका पूर्ववर्ती मतलब 1 प्लस कर देंगे। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, ये आपको बताना है सही है या गलत है। तो भाई ये हो जाएगा आपका 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 1000, तो 1000 बराबर 1000। ठीक है, तो यानी कि आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए सही है तो इसका मतलब BCD तीनों आपके गलत दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 है 3759 मल्टीप्लाई 9573। हमें बताना है इन दोनों का हम गुणनफल निकालें, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, यानी कि इनका जो गुणनफल आएगा उसमें जो इकाई का और दहाई का अंक आएगा उन दोनों का योगफल कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं इकाई का अंक x आएगा, दहाई का अंक y आएगा। ठीक है, फिर आपका 7 4 कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोई गुणनफल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेते हैं ये संख्या बन के आएगी और इकाई का अंक x आएगा, y का और दहाई का अंक y आएगा, तो बताना है x प्लस y क्या होगा। ठीक है, देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बहुत समय लगेगा, आप ध्यान देना। आपको करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में, तो 9 3 जा 27, 27 का 7 कैरी का 2 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 लिख लेंगे। ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, अब 7 का करेंगे फिर हम, 7 9 जा 63। ठीक है, 7 9 जा 63, सभी समझें इस बात को। देखिए तो 7 9 जा 63 का 3 आ गया, कैरी 6 हो गया। अब 7 का फिर करेंगे हम 5 में, 7 5 या 35 और 6 करेंगे तो 6 और 5 11, यहाँ 1 आएगा, यानी कि इकाई का अंक बनेगा आपका 7 और दहाई का अंक क्या बन जाएगा आपका 10, मतलब 0 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा। हमें मतलब था इकाई और दहाई के अंक से, तो इकाई का अंक 7 और दहाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, तो दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, बहुत आसान था।
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इकाई और दहाई के अंक से आपको मतलब है, फालतू के कचरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फालतू के कचरे से कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं करना भाई। आप एक काम कर सकते हैं, आपसे बोला गया इकाई और दहाई का अंक निकालो, ठीक है। देखिए एक ट्रिक और भी है, आप क्या करोगे 59 को ले लोगे और 73 को ले लोगे, क्योंकि इकाई का और दहाई का अंक तो यहीं से आ जाएगा ना। तो 5 3 9 जा 27, कैरी 2 आ गया, 3 5 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। 17 का 7 लिख लेंगे, चाहे तो 17 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई। अब 7 9 जा 63 का 3 और कैरी का 6, 7 5 जा 35, 35 में इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा 40, ठीक है। इसको आप देखोगे, देखिए तो 7 आ गया, फिर 10 का 0 कैरी का 1। आपको इकाई दहाई से मतलब है तो कितना आ गया 0 + 7 कितना आ गया, आपका आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो सभी साथी समझ पाए इस बात को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए चलिए, से है यदि हम 5 6 7 और 5 6 7 को डिवाइड करें किससे, 5 6 7 से, तो बताओ भागफल क्या आएगा। इस नंबर को हम 5 6 7 से डिवाइड करें तो बताइए इसका भागफल क्या आएगा। देखिए 1 टाइम जाएगा तो 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका 0, माइनस करने पर इसको 0 बचेगा। अब हम 5 को लिखेंगे तो 5 छोटा है, न जाने की 0 लगाएंगे। फिर 6 को लिखेंगे, 6 अभी आपका 56 हो गया, ये भी आपका छोटा है, न जाने की 0। फिर हम 7 को लिखेंगे, अब ये जाएगा 1 टाइम, तो 1 टाइम चला जाएगा 5 6 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 0 आएगा। फिर हम 5 को लिखेंगे, छोटा हो जाएगा, न जाने की 0 लगाएंगे। फिर हम 6 को लिखेंगे, ये भी छोटा हो जाएगा आपका, 0 लगाएंगे। फिर हम 7 को लिखेंगे तो ये आपका 1 टाइम जाएगा, तो यानी कि 5 6 7। तो ये आपका क्या आ गया, भागफल आ गया। ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ऑप्शन नंबर हाँ सी राइट होगा, ठीक है ना। देखिए चलिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या है, सभी ध्यान दीजिए। बोला गया 19,000 प्लस 19 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 1900। फिर बोला गया 19 इकाई, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 9 1 10 और ये आपका 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका राइट आंसर इसको प्लस करने के बाद। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 27 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए आप सभी विशेष ध्यान दें, मैथमेटिक्स की यानी कि गणित की, आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है, आप टेट एग्ज़ाम की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है ये एनसीईआरटी, यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न पिछले वर्षों में आ चुके हैं सभी दे रखे हैं, अलग से अभ्यास पेपर सेट भी दे रखे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है, ट्रिक भी दे रखी है। यानी कि आप इस बुक को आप कवर करेंगे हमारे साथ मिल करके। मैं आपका हर चैप्टर एक अलग अलग वीडियो में इस बुक का पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि मैं आपको फ्री में पूरा पढ़ाऊंगा इस बुक को, ठीक है ना। और इस बुक को आप खरीद लीजिए, घर बैठ करके प्रैक्टिस भी करना। आप इस बुक को परचेज कर लीजिए अपनी शॉप से या कहीं से भी। अगर आपको शॉप से नहीं करना है, ठीक है, घर बैठे ही करना है, तो मैंने लिंक वीडियो के नीचे आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत छूट मिल जाएगी, ठीक है ना, बहुत सस्ती आपको पड़ जाएगी। और उस लिंक से जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, वहाँ से करोगे तो जो कीमत इसकी है उससे 10% और सस्ती हो जाएगी अमेजोन पर, ठीक है ना। अमेजोन पर जो कीमत दे रखी होगी उससे 10% और आपको छूट मिल जाएगी अगर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको खरीद लीजिए इस बुक को। ये आपकी गणित की एनसीईआरटी की अलग से एक बुक है, ठीक है ना। और ये किसके नाम पर, दीपक पांडे, रविकांत अग्रवाल, ठीक है ना, इनकी बुक है और बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, साथ में पेन पेपर लेके बैठा करो। मैंने कहा था ना पेन पेपर लेके बैठोगे
तो आपके लिए आसान रहेगा। साथ के साथ आप सॉल्व भी किया करो। क्वेश्चन नंबर 28 देखते चलिए। आपका तो क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम मतलब सबसे बड़ी, अधिकतम, ठीक है। महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी, सबसे अधिक। 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए था आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, 2 + 2 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 4 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 256, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, 2 × 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 4 4 दूनी 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है 2 + 2 + 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36। और हमें निकालना है महत्तम सबसे अधिक, सबसे बड़ी। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके सामने दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, आपको एक संख्या दे रखी है, इसको मतलब इंडियन सिस्टम में, राष्ट्रीय पद्धति में कैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 40, 79 और 28, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो क्या पढ़ेंगे, 4,07,928, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, 4,07,928, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक। अब बात करेंगे साथियों हम क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए आपके सामने, हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। हिंदू अरबी का मतलब है जो संख्या हमने पढ़ रखी हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जो इंडियन नंबर्स हैं वही। उसके अंदर अगर हम बात करें तो 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, 4 अंकों वाली, ठीक है। 4 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होती है, ये वाली। देखो 999 के बाद आती है 1000, जो कि 4 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। उसके बाद आती है आपकी 1001, उसके बाद आती है 1002, और 4 अंकों की सबसे आखिरी संख्या कौन सी होती है, सबसे आखिरी वो होती है 9999, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसके बाद आ जाएगी। इसका मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000। अब हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, हमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें से 1000 माइनस कर देंगे। 1000 माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 1000 भी तो ऑलरेडी 4 अंकों की संख्या है। तो इसलिए हम माइनस करेंगे 999। क्या माइनस करेंगे, 999 माइनस करेंगे, यानी कि 4 अंकों की टोटल संख्याओं में से हम 3 अंकों की संख्या निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 0 0 0 और ये आपका 9, कितना बचेगा, 9000 अंक होंगे, 9000 संख्याएं आपकी बनेंगी, ठीक है ना। यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। समझ पाए ना आप सभी। देखिए चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, सभी साथी विशेष ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 625 329, 625 329, 625 329 15A, ठीक है। ये एक संख्या है आपकी, यहाँ पर इकाई का अंक दे रखा है आपको A। इस संख्या को 6 से पूर्णतः विभाजित किया जाए।
इस संख्या को 6 से पूर्णतः क्या किया जाए, विभाजित। ठीक है, सभी साथी समझिए इस बात को, इस संख्या को 6 से पूर्णतः विभाजित किया जाए। ठीक है, तो बताइए कि जो a आपका इकाई का अंक है, इसकी जगह पर कौन सा सबसे बड़ा अंक आएगा। a की जगह पर ये जो आपकी संख्या है, ये संख्या आपकी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। तो बताइए इस संख्या में जो a है, a की जगह पर कौन सा सबसे बड़ा अंक आपका आएगा। आपको ऑप्शन में दे रखे हैं 5, 6, 8 और 9। ठीक है, तो बताइए कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहली बात, एक रूल होता है 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का। 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का, देखिए होने वाली संख्याओं का रूल क्या होता है, डिवाइडेशन रूल क्या होता है, विभाजकता का नियम। 6 से वो संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं पूरी पूरी, जैसे कि जो संख्या 2 से और 3 से, जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वो नंबर 6 से भी विभाजित हो जाता है। ये बात याद रखना हमेशा, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं 12, और 12 2 से भी कट जाएगा, 2 6 जा, और 12 जो है 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, 3 से भी काटेंगे तो 3 4 जा, तो इसका मतलब 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, तो ये 12 पक्का आपका 6 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती हैं वो पक्का कंफर्म है हमेशा के लिए कि वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये 6 से विभाजकता का नियम है। अब बात आती है कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं और 2 से कौन सी होती हैं। तो 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। 2 से तो वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, और 3 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। अंकों का योग, अंकों को जोड़ने के बाद यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि देखिए मैंने कहा आपसे 2 + 3 + 5 नंबर क्या हो गया आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 और 2 मैंने नंबर दिया आपको 2, 3, 5, 2। आपको चेक करके बताना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। आपने इसके अंकों का जोड़ किया, 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12। इसके अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड होगी। जब किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिए। देखिए समझ जाओगे तो आप फटाफट कर लोगे। 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं कौन सी होती हैं, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती है वो 6 से भी हो जाती है। 2 से होने के लिए क्या ट्रिक है, जिनकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं आपकी 2 से हो जाती हैं, और 3 से विभाजित होने का जो नियम है वो क्या है, आपकी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व। समझ पाए आप सभी? देखिएगा, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इसको प्लस किया, 2, 6, 2, 5 जो संख्या आपको दे रखी है 3, 2 + 9 + 1 + 5 + a, इसको आप प्लस करोगे तो आपका ये बन के आएगा। साथियों आप सभी विशेष ध्यान दें, देखिएगा ये आएगा आपका बन के 33 + a, 33 + a। ठीक है, ये आपकी संख्या बन के आ गई। अब यदि ये 2 से और 3 से विभाजित होगी तो ये 6 से भी हो जाएगी। ठीक है, और 2 से विभाजित होने के लिए इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए,
0 2 4 6 8 में से होना चाहिए, इन सभी में से कोई एक होना चाहिए। उसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लेंगे पहले 8। हमने पहले 8 ले लिया, तो हमने 33 और एक ही जगह हमने 8 लिया, ठीक है। 8 रखेंगे तो 8 और 3, सभी साथी ध्यान दें, ठीक है। हमने क्या किया, एक ही जगह 8 रख लिया। 8 और 3 कितना होगा, 11, कैरी 1, 3 और 1 4, कितना 41 आ गया। अब 41 तो आ गया, ठीक है, लेकिन साथियों विशेष ध्यान दें, 41 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 41 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब हम 8 नहीं लेंगे, ठीक है। 8 हम नहीं ले सकते, 8 रखने पर आपका गलत हो जाएगा। अब हम रखेंगे 6, ठीक है, तो 6 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 3, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 13। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे 6 रखेंगे, इस संख्या में यहाँ पे 6 रख देंगे, तो ये संख्या आपकी देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब यदि हम 3 की बात करें तो इस संख्या के सभी अंकों का योग कितना आ गया, 39। 39 किससे डिवाइड हुआ, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। जब ये 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी हो गई, तो 6 से भी हो जाएगी। और पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था इकाई का अंक जो a था उसकी जगह पर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका 6। आंसर क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ पाए ना आप, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग बोला गया है। प्रथम 5 धन मतलब पॉजिटिव अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13। इनको आप प्लस करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा साथियों, इनको प्लस करने के बाद तो आपका आंसर बनेगा, इसमें 32 का आंसर बनेगा साथियों 28, ठीक है। कितना बनेगा 28। आप क्या करोगे, इन सभी को यहाँ पे प्लस कर दोगे। प्रथम 5 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, 5 लेना है ना आपको, तो ठीक है ना, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। सभी समझ पाए नहीं समझ पाए, फटाफट से कमेंट करके बताएं मुझे, सभी को समझ में आया कि नहीं आया। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 28, ठीक है ना। देखिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 33 की बात करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है, 17115.271। इसके अंदर, इस संख्या के अंदर 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। जो 7 दे रखा है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, दशमलव के बाद की बात, इसको लिखेंगे 7/100। इसका मतलब 0.07, इसको लिखेंगे हम 7 और ये आपका 1000, ठीक है ना। यही ना संख्या, आपकी संख्या क्या थी 7115, एक 1 है ओनली, 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है 700, ठीक है। चलिए इसको माइनस करना है, तो 700 में से इसको हम माइनस करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ठीक है। देखिए कितना हो गया 3, ये 9, ये भी 9, ये भी 9, ये 6, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। अंतर आ गया आपका, ठीक है। अंतर कितना आ गया आपका 699.93, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सही है, आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा वाला सही होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। देखिए चलिए बहुत बढ़िया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो संख्या 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 40 तक
कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। देखिए 1 से 40 की बात करें तो विषम संख्या आपकी पहली होती है 3 + 5, ठीक है, सभी समझे बात को। 3 + 5 + 7 + 9 प्लस आपका हो जाएगा 11 प्लस के 13 डैश 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 आपका। आप चलेंगे इसको, देखिए चलिए समझने की कोशिश करें। तो 1 से 40 तक कितनी विषम संख्या आपकी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, तो 1 से लेके 40 तक की हम बात करें, ये आपकी कुल, यहाँ जाओगे 39, तो कुल संख्याएं जो आपकी बनेंगी, कुल संख्या टोटल आप काउंट करोगे जब, तो ये आपकी 20 बनेंगी। कुल संख्या कितनी होंगी 1 से लेके 40 तक विषम संख्याएं, कुल संख्या कितनी होंगी 20। हम जानते हैं विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का योग हम जानते हैं अच्छे से, तो कितना हो जाएगा n²। n की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400, ठीक है, यानी कि आपका 400 हो जाएगा। देखिए चलिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 400 किस में आ रहा है 34 में, आपका 34 था ना, 34 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी सभी साथी विशेष ध्यान दें, आपके 34 क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। अब जो बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं, कम से कम आपको 70 क्वेश्चन कराएंगे, 70 क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो आपको कराएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और पार्ट 2 की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा कर के उस पार्ट 2 को देख सकते हो। इससे जो अगली वीडियो है आपकी, जस्ट इससे अगले यानी कि 35 जो आपका क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 70 तक जाएंगे, ठीक है। निचोड़ निकाल देंगे बिल्कुल। इस बार सीटेट पार करना एक ही बार में, ठीक है ना, एक ही बार में पार करना है, ख़त्म, परेशान होने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो निचोड़ निकालने के लिए एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। और इस किताब को खरीद लेना, ये किताब थी आपकी जिसको लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। इस किताब को आप ऑनलाइन मंगाएंगे अमेजोन से, ठीक है, तो आपको सस्ती मिल जाएगी। और जो लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के नीचे दे रखी है वहाँ से आप मंगाओगे, उस लिंक पर जा करके आप, तो 10% और आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस किताब को ले लेना, ठीक है। और इससे अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी पार्ट 2 में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 35 से लेके 70 तक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तो पार्ट 2 देखने के लिए आप नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल के अंदर एक होती है वीडियोज़, एक होता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।